हार्दिक स्वागत है आपका इंजीनियरिंग एंड जॉब ठाकुर जी की क्लासेस में। आज लेके आए हैं हम वर्क फ्रॉम होम इंटर्नशिप, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड शुरू करते हैं। तो ये जो इंटर्नशिप है ये डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड से आई है। डिटेल ऑफ इंटर्नशिप स्कीम्स, तो डिटेल्स ऑफ इंटर्नशिप स्कीम, तो द डिपार्टमेंट ऑफ द प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है। Seek to be engaging students pursuing undergraduate, graduate, postgraduate degree and research scholars enroll in the recognized university इंस्टीट्यूट विद इंडिया और एब्रॉड। तो बाहर देश के भी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो interns should be given the exposed to the various subject deals within the sections divisions in DPIIT and will be the expected to the supplement the process of drafting proposal exploring existing policies जैसे laws, rules and regulations, carrying out research and suggest course of actions to improve regularly environment and investment claims। तो चलिए अब हम इंटर्नशिप के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर में पहले भी बता दिया है, फिर भी हमें पता होना ज़रूरी है। तो इसमें ग्रेजुएशंस, अंडर ग्रेजुएशंस, पोस्ट ग्रेजुएशंस, रिसर्च होने चाहिए। इंडिया से या एब्रॉड से कहीं से भी सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर हो या फाइनल ईयर हो, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, आप सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ इसमें से बाहर निकल के आ रही है और ये काफ़ी अच्छी चीज़ भी है कि हर जगह सबको एक ही जगह सबको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट के, एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे बात नहीं करी गई है। जैसा कि आप नीचे में देख रहे हैं, ऑल ब्रांच इंजीनियरिंग में जैसे सिविल, मैकेनिकल्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ऑल। उसके बाद मैनेजमेंट में भी ऑल ब्रांच एलिजिबल है, लॉ भी है, उसके बाद इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट भी है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस, उसके बाद हमारा कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लाइब्रेरी मैनेजमेंट। तो ये सब मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा हो जो इसमें ना आए, सभी हैं। तो सभी अप्लाई भी करिए और आई होप कि सबका तो नोट्स पढ़ लेते हैं। कैंडिडेट फॉर द अदर्स demands can also be the considered based on the requirement on the केस बेसिस। हाँ, ये चीज़ पीरियड और सर्टिफिकेट। तो देखिए, पीरियड ऑफ द इंटर्नशिप शुड बी एट लीस्ट 6 weeks बट नॉट एग्जिटिंग 3 months। Interns not be completing the internships for the requesting period will not be issued by the certificate or paid stipend। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती है तो उसका भी एक ड्यूरेशन टाइम होता है, एक रूल रेगुलेशन होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। तो हमें उस चीज़ को फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है हम किसी के साथ काम कर रहे हैं और हम उसको छोड़ दें बीच में, या फिर हम उसे ना करें या इंटरेस्ट ना दिखाएं। तो देखिए, अगर हम किसी चीज़ के लिए अगर किसी काम कर रहे हैं तो हमें पूरी श्रद्धा से उसके लिए काम करना चाहिए। और उस चीज़ से हमारा इनिशियल बेनिफिट ये होता है कि हम उस चीज़ से बहुत चीज़ सीखते भी हैं, एक वेल डिसिप्लिन भी आता है। और इंटर्नशिप
मेरे अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो इंटर्नशिप उसी चीज़ का नाम है जो हमें लाइफ में डे बाय डे एंड मंथ आफ्टर मंथ आगे बढ़ाता जाए. नाउ वी आर कमिंग अबाउट द सर्टिफिकेट. द सर्टिफिकेट रिगार्डिंग सक्सेसफुली completing of the internship should be the issues by the officer to how the concepts entered will be attached to in other. तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और परफॉर्मा में हम इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि परफॉर्मा हो गया और मैनी ऑफ मोर थिंग्स इन द कॉलेज लाइफ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा जो इसका मैं जो इसलिए मैंने नहीं बोला, अब मैं उसको बता देता हूँ. इसका मतलब होता है जैसे कि हमारा CV वगैरह होता है उसमें हम अटैच करके लाइक एज फॉर द जो पर्पज फॉर द इंटर्नशिप्स एंड फॉर द कॉलेज लाइफ इन द ड्यूरिंग्स ऑफ द लास्ट ईयर्स एंड आफ्टर सेमेस्टर एग्जाम. सो ये ऐड ऑन करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा. ये अप्लाई प्रोसेस है. अप्लाई प्रोसेस आप लोग देख लीजिए यहाँ पे dipp.gov in and internship schemes. The internsala पे also available. The apply must also clearly indicated the area of the interest and the period of the engagement. तो उसमें सब कुछ आ जाता है. तो आप लोग फॉर्म में आप जो नेक्स्ट बार दूंगा तो वो आपको देना पड़ेगा. नाउ वी आर कमिंग अबाउट द ई ऑप्शंस. So no objection certificate. It is issued by the college principal, head departments and TOP. जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट होता है आपका, वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा. आप अपने कॉलेज से कंसल्ट कीजिएगा. देखिए पहले अभी आपको फॉर्म भरना है, उसके बाद अप्लाई करना है. जो भी चीज़ है अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपके मेल पे आ जाएगा. आफ्टर योर सेलेक्शंस आपको ये NOC उनको देना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. तो चलिए, मेरे को लगता है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा. सेलेक्शंस का मैंने बता ही दिया. आपके ऊपर मेल आएगा. मेल DPIIT से मेल आने के बाद आप लोगों को मेल आने के बाद उसके बाद आपका अगर चयनित हो जाते हैं आप, उसके बाद आपको NOC देना पड़ेगा और उसके बाद आपको काम भी समझा दिया जाएगा. तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों का दिन अच्छा हो और आप लोग उसे भरें और आप लोग सफलतापूर्वक सक्सेस भी हों. धन्यवाद.